नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस से 1500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उससे लेकर के आए हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे और ये वीडियो का सीरीज लगभग 10 या 12 वीडियो तक जाएंगे, क्योंकि इसमें 1500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस वन लाइनर हैं और ये सारे एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद भी वीडियो देखने का मन नहीं करता। दैट इज़ वाई हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, आप इस पार्ट को देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो अगले पार्ट जितने भी पार्ट आएंगे इसके वो सारे पार्ट को आप कंटिन्यू देखता रहें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट के लिए। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो हम देख रहे हैं कार्बन डेटिंग विधि पूछा जा रहा है। कार्बन डेटिंग विधि के बारे में, ये किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवाश्मों की। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए, और भी जो भी एग्जामिनेशन है एसएससी की हो या रेलवे की हो या भी कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जनरल साइंस की क्वेश्चंस पूछी जाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखें। सेकेंड क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का जब कोई सेवन करता है तो उससे उस व्यक्ति की लीवर खराब होती है, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो इसे याद रखें कि शराब का सेवन करने से यकृत खराब होती है और कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्प्लीन। तो ये रक्त बैंक का काम करता है, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है, इसकी इकाई जो है वो क्वांटासोम कहलाती है। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद कोशिकाएं जो होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, WBC जिसे हम कहते हैं, WBC, इसका कार्य होता है बीमारियों से बचाना। तो शरीर को बीमारियों से बचाता है रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, जिसे चैम्बर कहते हैं? तो मछली जो फिश होते हैं उसके हृदय में, हार्ट में जो होते हैं, वो कितने चैम्बर होते हैं? तो उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्ड होते हैं मछली के हृदय में। वहीं आपको बता दूं कि ह्यूमन का जो हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होते हैं, जो इंसानों की हृदय होती है, उसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो रक्त मतलब खून से जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उसको अलग करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन सा अंग करता है? तो इसके लिए क्या होता है? किडनी होता है। किडनी जो होता है वो ब्लड में जितनी भी गंदगी पाई जाती है उसको सेपरेट कर देता है। अगर किसी की किडनी काम नहीं होती है, प्रॉपर काम नहीं करता, तो उसे इलेक्ट्रिकल विधि से जो किया जाता है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। अक्सर आप सुने होंगे किसी की किडनी खराब हो जाने के बाद उसे डायलिसिस किया जाता है। तो वो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किडनी का कार्य जो नेचुरली होता है उसे वो सिंथेटिक रूप में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो चर्चित अप्सरा क्या कहलाता है उस स्थिति में? ये न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का कार्य क्या है भाई? तो डायनेमो का कार्य होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, एंड विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम होता है डायनेमो का। जैसे कि हम अगर कोई भी रोटेट करें, एक पंखे को रोटेट करें, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जो हम पंखे को रोटेट करेंगे दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो कहलाएगा विद्युत ऊर्जा। तो ये जो कार्य जो चेंज करता है उसे हम डायनेमो कहते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो जनरेटर हम चलाते हैं तो उसमें हमारा काम होता है पंखे को घुमाना, और उस पंखे को घुमा करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें भी हमारा काम होता है पंखे को रोटेट करना। विंड जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें भी हम पंखे को रोटेट करते हैं, और इस प्रकार से हम यांत्रिक ऊर्जा उसमें देते हैं, उससे हम विद्युत ऊर्जा जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडिंग, जिसे पिच ब्लेंड भी कहा जाता है। तो पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड
से एक रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा तत्व है? तो ये है रेडियम। तो अब याद रखें, रेडियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण जो है, जो किस कारण से होता है, तो क्या होता है, उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो अपनी त्वचा का रंग बदलने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो सेल्यूलोज है। तो इसे अब याद रखें, नेचुरली जो सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक है वो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? आपको पता होगा कि किसी भी वृक्ष के वार्षिक वलय जो होते हैं, एनुअल रिंग्स जो होते हैं, इससे किसी भी वृक्ष के एज को निर्धारित किया जाता है, उसकी उम्र को निर्धारित किया जाता है। बट ये समुद्र के किनारे जितने वृक्ष होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जाता है? तो वहाँ की जलवायु जो होता है वहाँ पे भिन्नता होती है, वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है, इस कारण से वहाँ के वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था जो बुढ़ापा होती है उसका अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान की किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? तो इसे अब याद रखेंगे, जेरेंटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जेरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जिसे हम CaCO3 भी कहते हैं, ठीक है। तो डोलोमाइट, तो ये किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये है कैल्शियम का अयस्क। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जनरली जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं इसमें आपका नींबू है, संतरा है, आंवला है, तो ये सब चीज़ों में जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें विटामिन C पाया जाता है, विटामिन C। और ये मसूड़ों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अक्सर आप कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको स्कर्वी का प्रॉब्लम है या आपके माउथ का कोई प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी विटामिन की कमी है, तो जनरली आपको उसमें विटामिन C कंसिडर करना चाहिए। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसे हम ऑडियोमीटर कहते हैं, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा कैसे होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। दूध जो खट्टा होता है वो जीवाणु द्वारा होता है और इस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को ही हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है और दही जमने का भी कारण यही है। तो अब याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है और दूध से दही भी जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? अब यहाँ पे देखेंगे, स्पेक्ट्रम जो होती है उसमें 7 कलर में वो डिवाइड होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, जो सबसे ज़्यादा हमें व्यू होता है, जो विचलित नहीं होता है, वो लाल होता है। उसे हम दूर से भी देख सकते हैं। तो लाल तो बहुत कम विचलित हुआ, विचलित कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत कम दिखता है। तो सबसे ज़्यादा विचलित जो होता है, डेविएट जो होता है, वो बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग हमें ना के बराबर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसका विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं वो क्या होता है? तो एक्चुअली वो फ्रेऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? अभी जस्ट हमने पढ़ाई किया था कि दूध को खट्टा होने में बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेवार होता है और उस बैक्टीरिया का नाम था लैक्टोबैसिलस। तो वही चीज़ें यहाँ पे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो दूध खट्टा करती है और दूध से दही भी बनाने में मदद करता है। तो दिस बैक्टीरिया इज नॉन एज लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? अभी भी जस्ट हमने किडनी वाले में पढ़ा था, जब मैंने ब्लड को प्योरीफाई के लिए पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था अभी कि डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है वो किडनी के ना काम करने की स्थिति में की जाती है। तो ये किडनी के लिए होगा। इसमें क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, ये बहुत सारे काम को परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर जो झटका लगता है, जो पीछे की ओर झटका लगता है, आप हालांकि हम लोग राइफल अभी तक चलाए नहीं हैं, लेकिन अगर आप चलाएंगे तो आपको पीछे की ओर झटका लगेगा। तो ये न्यूटन का 3 लॉ था, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड था। तो इसमें एक रेखीय संवेग के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को ये फॉलो करता है। और अगर आपको नियम के अकॉर्डिंग कह दिया जाए 1 2 3, तो संवेग संरक्षण का एक्सप्लेनेशन न्यूटन के द्वितीय नियम में भी है, लेकिन अगर आपको क्रिया और प्रतिक्रिया बल के रूप में पूछा जाएगा तो आप न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, और अगर संवेग संरक्षण की बात अगर आ गई तो आप इसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण जो किया था वो कौन है? तो वो हरगोविंद खुराना है। सबसे पहले इन्होंने प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, उसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है कि वहाँ पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, जिसे हम इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है सो उनके पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है, ठीक है। तो इसे अब याद रखेंगे, वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पर सभी गैसों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है वो उनके पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कोशिकीय शैवाल, जैसे हम यूनिसेल्युलर एल्गी कहते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिका पाया जाता है, यूनिसेल्युलर होता है, वो एल्गी होता है, तो का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो अंतरिक्ष में उसकी खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो कौन सा एल्गी है? तो यह है क्लोरेला, याद रखेंगे आप, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो पॉलीमर है ये प्राकृतिक रबर, वो किसका है? तो ये आइसोप्रीन का है, इसे अब याद रखेंगे, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की 3 अवस्था तो सब कोई जानते हैं, ठोस होती है, द्रव्य होती है और गैस होती है, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कहते हैं। तो अब ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो गया, तो अब 4th अवस्था भी इसके हैं, तो वो कौन सा है? वो प्लाज्मा है। 4th अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और 5th अवस्था इसका है, वो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो चौथा आप याद रखेंगे प्लाज्मा, एंड 5th है आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसे हम AC कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है प्रत्यावर्ती धारा, उसको माप किया जाता है तप्त तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर एमीटर से की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, इस चीज़ का प्रमाण कैसे मिलता है? तो ये पोलराइजेशन से मिलता है, जिसे हम हिंदी में ध्रुवन कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे कि उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण ध्रुवन से मिलता है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय, सर्कुलर रिंग, ठीक है, जो वृत्ताकार वलय होता है, कि सर्कुलर रिंग की अगर हम बात करते हैं, जो अगर सर्कुलर रिंग कोई भी गोला चीज़ आप ले लें सर्कल टाइप में, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो उस स्थिति में गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। जो वो वलय आप लिए हैं, रिंग जो लिए हैं, उसके सेंटर पे पाया जाएगा, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान क्या होता है? तो मानव रक्त का pH मान क्या होता है? तो ये होता है 7.4। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन होता है, तो हीरा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गति, जिसे हम प्लैनेटरी मोशन भी कहते हैं, तो प्लैनेटरी मोशन, ग्रह गति जो है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, ये कॉपलर ने किया था, तो इसे आप याद रखेंगे, कॉपलर। केपलर इसका नाम है ओरिजिनल, यहाँ पे कॉपलर लिखा गया है, आप केपलर याद रखेंगे। इसका जो प्रतिपादन किया था ये केपलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है, लेकिन वहीं अगर परमाणु बम की बात करेंगे तो परमाणु बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की बात आती है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और अगर वहीं पे न्यूट्रॉन की बात आती है वो जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है वो पानी है, वाटर। ये सॉलिड अवस्था में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। जब सॉलिड में होता है तो ये बर्फ बन जाता है, लिक्विड में पानी रहता है और वेपर जब बनता है तो वो गैसीय अवस्था होती है, जो भाप होती है। तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट जो हम यूज करते हैं हीरा के संबंध में वो क्या होता है? ये होता है हीरे के भार का मात्रक। ठीक है, जो हीरा होता है उसका मात्रक होता है, इसकी वेट का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो ये जिंक का लेप होता है। जिंक का लेप हम करते हैं गैल्वेनीकृत लोहे पर। जैसे कहते हैं कि गैल्वेनाइजेशन कर दो इस लोहे का ताकि इसमें जंग नहीं लगेगा, तो उस स्थिति में हम उसमें जिंक का परत चढ़ाते हैं। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पता होना चाहिए आपको कि भारत में जो साइंस दिवस होती है, साइंस जो विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं वो 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इस 28 फरवरी हम क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस दिन 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था। ठीक है, और इस कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 ईस्वी में। याद रखेंगे आप 1930। तो 28 फरवरी 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिस कारण हम इसमें इसके रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है? तो इस महान वैज्ञानिक का जन्म, जिनको 28 फरवरी को अभी यहाँ पे हमने नोबेल पुरस्कार का बात किया, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। ये भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं हम लोग? गलकंड, गोइटर को रोकने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, गोइटर में क्या होता है कि गला जो होता है इंसानों की फूल जाती है अगर ये बीमारी होता है, तो इसको रोकने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? ध्यान देंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे डायनेमो का कार्य। तो डायनेमो का कार्य था आपका यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, विद्युत ऊर्जा बनाना। तो उसका जस्ट उल्टा, अगर हम विद्युत ऊर्जा अपने पास है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बनाएंगे, जैसे कि बिजली से पंखा चलाएंगे। पहले हम लोग पंखा से बिजली बना रहे थे, लेकिन अब हम उल्टा काम करेंगे कि बिजली से पंखा चलाएंगे। तो जब बिजली से जो पंखा चलता है वो मोटर का कार्य होता है, तो उसमें क्या होता है, मोटर लगा होता है, तो वो कार्य होता है विद्युत मोटर का। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले भी पढ़ाई किया इसका। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम लोग क्वांटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका वेट कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है कि 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इसका वजन होता है वो 5.5 ग्राम होता है, 5.5 ग्राम होता है पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? ऐसा क्यों कि सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है भाई, पश्चिम में क्यों नहीं निकलता? तो एक्चुअल में सूर्य पूर्व में नहीं निकलता है। क्या होता है कि हमारी पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसके कारण हमारा सूर्य प्रतीत होता है कि पूरब में उग रहा है। अब जब भी आप चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से ही कोई व्यक्ति आता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो अपने को आभास होता है कि सूर्य जो होता है वो पूरब से निकलता है।
तो दैट इज़ वाई कि सूर्य पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्माण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन दर जो होती है उसको निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह पोटोमीटर। तो याद रखेंगे, पोटोमीटर द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे Pb3O4। Pb स्टैंड्स फॉर लेड एंड O स्टैंड फॉर ऑक्साइड। तो रेड लेड Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन के का कार्य क्या है। ये अगर आप कट जाते हैं कहीं पर भी, जब आपकी कोई वॉन्ड होती है, घाव हो जाते हैं, घायल होते हैं, तो उसका जो लेयर बनाता है ऊपर से जो उसको ढकता है, ठीक है, उसमें विटामिन के का यूज़ होता है। जैसे कटने के बाद लगातार खून नहीं निकलता, थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं विटामिन के कारण होती है। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो आपका ब्लड ज़्यादा निकलेगा। तो इसका जो उत्पादन होता है, जो इसका निर्माण होता है, वो किस जगह पे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये कॉलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोई बैक्टीरिया है जिसके कारण कॉलन में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर। तो डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन में यहाँ पे डार्क एवेंजर डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, ये चीज़ हमें जानना है। तो फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का हम लोग अध्ययन करते हैं, एल्गी जिसे हम कहते हैं। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBIA इसको आप अक्सर एग्जामिनेशन में मैंने पूछते हुए देखा है कि इसको कितने तरीक़ों से पूछा जाता है, ये भी आप देखेंगे। आपको सिंपली पूछ सकता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है, ठीक है। कैंसर जहाँ पे आपको पूछ देगा तो आपको वहाँ पे विटामिन B12 रहेगा ऑप्शन में, तो B12 मारेंगे, या फिर कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिनजाइटिस, ठीक है। मेनिनजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो अब याद रखेंगे, मेनिनजाइटिस जो होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने का प्रमुख कारण क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ाई किया था विटामिन के की स्थिति में कि हिपेरिन की उपस्थिति के कारण थक्का नहीं जमता है, ठीक है, और ये अक्सर विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह है कन्वेक्शन द्वारा। देखिए, कन्वेक्शन और कंडक्शन आप पढ़े होंगे। कंडक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी गर्म चीज़ को हम सटा देते हैं तो उससे, जैसे लोहे का अगर एज्यूम करेंगे तो हम एक लंबा स्टिक अगर लोहे का ले लें और उसके एक नोक को अगर आग में रखेंगे तो दूसरा नोक ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र होता है सॉलिड टू सॉलिड, तो उस स्थिति में हम कंडक्शन कहते हैं। लेकिन लिक्विड की क्या बात होती है कि लिक्विड में अगर कोई, जैसे कि हम अगर एक बर्तन में पानी चढ़ा देते हैं तो नीचे वाला अगर पार्ट गर्म हो गया तो वो क्या होता है, फिर पार्ट धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से रोटेट करते रहता है पूरे बर्तन में, और रोटेट करते करते वो पूरे लिक्विड को बराबर कर देता है गर्म। तो इस स्थिति में हम उसे कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वृद्धों को चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी, ठीक है। वृद्धों का जो चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन होता है, मेडिकल स्टडी जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वृद्धों के लिए जो चिकित्सा से रिलेटेड अध्ययन होता है उसे हम गैरियाट्रिक्स कहते हैं। याद रखेंगे आप, गैरियाट्रिक्स। इस स्थिति में हम इसे गैरियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है। तो इससे अब याद रखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया रोग रक्त में होती है, रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 जो नामक होता है, इससे एड्स होता है। जो एड्स का जो मुख्य कारण होता है, इसकी जो वायरस होती है वो होता है HTLV
टू, इसे अब याद रखेंगे। इस तरह से भी कभी पूछा जाता है, इस तरह से लिख देगा। अगर आप हिंदी वर्ड अब देख रहे हैं तो इसको भी आप देख लीजिए, क्यों? क्योंकि इस तरह से अक्सर एग्जामिनेशन में लिखा रहता है। तो HTLV2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे छोटी ग्रंथि, जैसे हम इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है। और आपको साथ ही बता दूं कि ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एक्चुअल में एंजाइम क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें जानना है। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, पित्त का निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्षेत्र, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है, सर चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर, कृष्ण क्षेत्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनो कोबालामिन क्या है? तो साइनो कोबालामिन क्या है? ये विटामिन B12 को ही कहा जाता है, साइनो कोबालामिन। अब देखिए, याद रखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कोबाल्ट वाला, जब क्वेश्चन पढ़े थे तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, और B12 ना दे करके आपको साइनो कोबालामिन भी दिया जा सकता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी साइनो कोबालामिन दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कि विटामिन 2 एंड साइनो कोबालामिन और कोबाल्ट तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा डूथाइल लेड, ये डूथाइल यहाँ पे लिखा गया है, इथाइल होगा, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, T स्टैंड फॉर टेट्रा, E स्टैंड फॉर इथाइल एंड L स्टैंड फॉर लेड। तो टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसको पेट्रोल में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो एंटी नॉकिंग जो प्रतिक्रिया होती है, एंटी नॉकिंग, वो बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक क्या होती है? तो हीरे की चमक जो होती है वो क्या होती है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके कारण हीरे का चमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे नापते हैं? तो इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर का हम यूज़ करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो हमारी रेटिना पर बीम बनती है वो एक्चुअल में वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, तब हम उसको देख पाते हैं। क्योंकि हमारा आँख तो इतना छोटा है, लेकिन सारे इमेजेस को हम कैप्चर करते हैं, तो वो सब सारे हमारे रेटिना पर जो बनती है वो रियल बनती है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किए थे जॉन्स साल्क ने। तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक जो है वो मीथेन है। गोबर गैस से जनरली जो गैस जनरेट होती है वो मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अक्सर रिपीट किया जा रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे, क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम जो होती है, न्यूटन पर किलोग्राम, ये एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक होता है, न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। तो गॉइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसमें हमने बताया था कि गला फूल जाता है, और इसको हम लोग दूर करते हैं विटामिन की वजह से। तो इसके लिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो वायरस को अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो चीज़ें होती है, उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, विटामिन सी का यूज जो होता वो अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता था, और इसको हम रासायनिक नाम जो उसका केमिकल नेम के रूप में कहेंगे तो हम इसे कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसे हम कहते हैं, और ये अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता है। इससे माउथ से रिलेटेड परेशानियां दूर होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है, देखिए डायस्टोलिक जो रक्तदाब होती है वो 80 mm होता है, 80 mm। आप देखेंगे ब्लड प्रेशर जब आप बीपी चेक करवाने जाते हैं तो सामान्य जो रक्तदाब जो होती है वो आपका 120/80 होना चाहिए, तो 120/80 जो होता है। तो डायस्टोलिक जो होते हैं वो नीचे वाले को हम कहते हैं तो 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है। सेम क्वेश्चन हमने जस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो ये बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो विचलन होता है वो किसका होता है, वो रेड कलर का होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमल क्या होता है, तो ये क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो हमने इसका 6 पेजेस जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और 6 पेजेस में लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस इसमें आए होंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे और भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो इतना ही लंबा हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 133 पेजेस हैं, तो आप इसे कंटिन्यू पूरे वीडियो को लगातार देख लें। इसमें बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस लिया गया है और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और सारे सीरीज़ को देखेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे बाय बाय करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद।